ये एक तवील पुरअसर और सनसनीखेज मोहब्बत, दुश्मनी, साजिश और कुर्बानी की दास्तान है। खून, रेत और मोहब्बत। जुनूबी सहरा के किनारे दो कदीम कबाइल आबाद थे। एक का नाम था कफ बेछोटी इलाम जरमान और दूसरे का कफ बेछोटी इलाम शालान। ये दुश्मनी इतनी पुरानी थी कि किसी को याद न था आगाज कहाँ से हुआ, मगर अंजाम हमेशा खून पर ही खत्म होता था। रेत के जर्रों में उनके बुजुर्गों का खून शामिल था। हर बच्चा जब आँख खोलता तो इससे पहला सबक यही दिया जाता कि जरमान हमारा दुश्मन है। शालान को देखो तो हथियार संभालो। उन कबाइल के दरमियान न सिर्फ जमीन की लड़ाइयाँ थीं बल्कि इज्जत, तना और नस्लों की नफरत भी शामिल हो चुकी थी। सफीर, दुश्मन कबीले का बेटा। कफ बेछोटी इलाम जरमान के सरदार मुख हशाम का बेटा सफीर पूरे सहरा में बहादुरी, जहानत और खामोश तबीयत के लिए मशहूर था। वो तलवार चलाने में माहिर था मगर खून बहाने से नफरत करता था। वो अक्सर सोचता, क्या हम हमेशा एक ही कहानी दोहराते रहेंगे। सफीर जंगों के बावजूद दिल का नरम था मगर ये बात किसी को मालूम न थी। मारा, शालान की रोशनी। दूसरी तरफ कफ बेछोटी इलाम शालान के सरदार नवाब शादान की बेटी मारा थी। मारा हसन ने नहीं, हिम्मत और अक्ल में बेमिसाल थी। वो औरत होने के बावजूद कबीले के फैसलों में राय देती मगर पर्दे के पीछे। वो जानती थी कि जरमान और शालान की दुश्मनी ने दोनों को खोखला कर दिया है। वो पहली मुलाकात। एक दिन सहरा के किनारे एक कदीम कुनवा था जो दोनों कबाइल की सरहद पर वाक़ था। शदीद कहत के दिन थे। सफीर अपने कबीले के लिए पानी लेने आया। इसी लम्हे मारा भी निकाब ओढ़े कुनवे के करीब पहुंची। अचानक दोनों की नजरें टकराईं। हुआ थम सी गई। रेत साकित हो गई। सफीर ने पहचान लिया, ये शालान की औरत है। मारा ने भी समझ लिया, ये जरमान का मर्द है। एक लम्हा था जब तलवार निकल सकती थी मगर ना जाने क्यों दोनों राग गए। मारा की आंखों में खौफ नहीं था, सवाल था। सफीर की आंखों में दुश्मनी नहीं थी, हैरत थी। सफीर ने धीमी आवाज में कहा, मैं लड़ने नहीं आया। मारा ने जवाब दिया, और मैं मरने नहीं। वो लम्हा जो एक जंग बन सकता था खामोश मोहब्बत का आगाज बन गया। छपी हुई मुलाकातें। कुनवा उनकी दुनिया बन गया। रात के सन्नाटे में चांद की रोशनी में वो मिलते, बातें करते, सवाल करते, ख्वाब बांधते। मारा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अपने बुजुर्गों की गलतियों का बोझ उठा रहे हैं? सफीर ने कहा, अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मगर सहरा खामोश नहीं रहता। राज रेत में दफन नहीं होते। साजिश की बो। कफ बेछोटी इलाम जरमान में सफीर का चचा कादिर था जो इक्तदार का भूखा था। इसने सफीर को मारा के साथ देख लिया। कादिर जानता था कि अगर ये राज फाश हुआ तो जंग यकीनी है और जंग में वो सरदार बन सकता है। इसने दोनों कबाइल के दरमियान झूठी खबरें फैलाई कि शालान हमला करने वाला है, कि जरमान साजिश कर रहा है। खून की रात। एक रात जब सफीर और मारा कुनवे पर मिले, चारों तरफ साए हरकत करने लगे। अचानक तीर चला। मारा चीख उठी। सफीर ने इसे बचाने की कोशिश की मगर चारों तरफ से हमला हो चुका था। जरमान और शालान के जंगजू आमने सामने थे। किसी को सच मालूम ना था, सिर्फ नफरत बोल रही थी। सफीर ने चीख कर कहा, राको, ये जंग झूठ पर है। मगर आवाजें तलवारों में दब गईं। सच का इंकिशाफ। मारा जख्मी थी मगर जिंदा। इसने आखिरी ताकत जमा करके अपने बाप के सामने सच बयान किया। इसी वक्त सफीर ने भी अपने कबीले में साजिश का पर्दा चाक किया। कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों सरदारों ने पहली बार महसूस किया, हमने अपनी ही औलाद को मारा है, दुश्मन नहीं। कुर्बानी। अमन आसान नहीं होता। कबाइल के कुछ लोग बदले पर ताले थे। सफीर ने आगे बढ़कर कहा, अगर किसी की जान चाहिए तो मेरी ले लो। मारा ने इसका हाथ थाम लिया, नहीं, अगर मरना है तो साथ मरेंगे। वो लम्हा था जब दुश्मनी की दीवार टूट गई। अंजाम। कफ बेछोटी इलाम जरमान और शालान ने पहली बार सुलह का मुआहदा किया। कुनवा जो नफरत की सरहद था मोहब्बत की निशानी बन गया। सफीर और मारा की मोहब्बत ने साबित किया, सबसे खतरनाक दुश्मन तलवार नहीं, अंधी नफरत होती है। और सबसे ताकतवर हथियार सच और मोहब्बत।